भगवान शंकर कैलाश को छोड़ के अयोध्या में पहुंच गए। लेकिन अयोध्या के लोग इतने आनंद में मगन है कि किसी के बैठने की जगह ही नहीं। परमानंद थे सुख भूले, बीती न भूले मगन मन भूले। अयोध्या की गलियों में भगवान शंकर रास्ता ही भूले। लोगों ने धक्का देना शुरू किया, और कैसे धक्का देना शुरू किया, जैसे कुठेदार था बैठे हैं, कोई राशन बांटने वाले कुठेदार की दुकान पर लाइन लगी थी, तमाम लोग लाइन में खड़े थे। एक सज्जन आए आगे, लोगों ने देखा भाई कोई व्यक्ति आगे आया, आगे वाले गए कब से लाइन में हम खड़े हैं, आगे तू आगे चले आए, धक्का देना पीछे। वहां से व्यक्ति फिर धक्का दिया, अब वो एकदम किनारे पहुंचा दिया पीछे। फिर वो व्यक्ति आगे आया, फिर वही के साथ फिर धक्का। अब 2-3 बार को धक्का दिया तो व्यक्ति अब दूर से आके बोला कि जब आप लोगों को राशन लेना है और हमें ही धक्का दे दिएगा तो राशन मिलेगा कभी, दुकानदार मैं हूँ, चाबी मेरे पास। यानी राशन लेने वाले लोगों ने दुकानदार को ही धक्का मार के आज वही दशा अयोध्या की हुई। भगवान शंकर जो राम कथा के डायरेक्टर हैं, मुख्य वक्ता है, उनको ही लोगों ने धक्का दे दिया और धक्का मारते मारते कहां तक पहुंचा दिया, सरजू नदी के किनारे। इधर भगवान मैया कौशल्या के गोद में श्री लीला कर रो रहे हैं, और उधर शंकर जी के सरजू मैया की गोद में रो रहे हैं। दोनों दो जगह रो रहे हैं। लेकिन यहाँ आप सबके के अलग अलग भाव हैं। जब भगवान शंकर अयोध्या में आए तो सब लोग आनंद मना रहे थे, लेकिन कैसे आगमन हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अयोध्या की गलियों में लोग ज्योति मनवारा, अयोध्या की गलियों में
श्री चंद्र विराजे श्री चंद्र विराजे श्री चंद्र विराजे गले सरस्वती माला भगवान शंकर का योग हम बिना देखे हम ला नहीं सकते। मातु कौशल्या स्वागत आए अपने नाम को मातु कौशल्या स्वागत आए अपने नाम भगवान शंकर अपने शरीर में होश में लगा के ज्योति बन के आए और सीधा जिले का नाम बाबा आरती को लाला में देखते। लेकिन लाला तो हो रहा है, अब लाला को चुप कराना है। और अभी भगवान शंकर आए इसके पहले कौशल्या मैया ने वशिष्ठ जी को बुलवाया था, इसलिए शायद लगता है किसी महिला की नजर लग गई है। अब महिला की नजर लगी हो तो नजर उतारने के लिए वशिष्ठ जी आए। देखिए भगवान को बड़ा नजर छोड़ने लगे।
आज वशिष्ठ जी ने जब दर्शन किया तो वशिष्ठ जी तो ये कहने जा रहे थे कि देवी ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कौन है? ये तो साक्षात, अब ये कहने जा रहे थे कि ब्रह्म है, ये बालक साक्षात ब्रह्म है। जैसे ही कहने जा रहे थे कि भगवान ने कहा मैंने ये मत कहिएगा और ये कह दीजिएगा तभी भैया ले आके मंदिर में बैठा दीजिए, काम गड़बड़ हो जाएगा, मुझे माँ का सुख लेना है, भक्तों को सुख प्रदान करना है। तो वशिष्ठ जी ने कह दिया कि देवी ये साक्षात गुणों का प्रकटन है, लेकिन एक काम करो, एक चीज देखा थोड़ा सा किसी ज्योति पे दुआ को दिखवा दो, कोई हो सकता है कि ग्रह नक्षत्र कमजोर हो, उस हिसाब से कुछ पूजा पाठ हो जाएगा। अब ज्योति कहाँ मिलेगा? और शंकर जी सब्जी मैया के किनारे बैठ कर रो रहे हैं, भगवान कौशल्या मैया के गोद में रो रहे हैं। तब तक कागुसुनी जो शंकर जी के चेला थे, चेला का गुरु जी काम कहो हाँ, दुकान तभी चलेगी जब दुकान का प्रचार होगा। तो दुकान चाहे बहुत बढ़िया, लेकिन प्रचार आपने नहीं कराया, प्रचार हम कर रहे हैं। गुरु जी बोले कैसे? खाता बैठ गए। अब गुरु जी संत जी में स्नान करके भस्म लगा के त्रिशूल गाड़ के डमरू बांध के बैठ गए और चेहरा लगा प्रचार करके देखे कि हमारे महाराज जी हैं, जीवन भर हिमालय में रहे, पहली बार आज हिमालय से बाहर निकले हैं, भूत भविष्य वर्तमान को बिल्कुल सही सही बताने वाले हैं, जिनको पूछना है पूछ लीजिए, पूछने का पैसा नहीं लगेगा। अब महाराज क्या पूछना, इतनी भीड़ हो गई, आपने वहां फ्री में जहाज में मिलने लगे तो लोग लाइन लगाते हैं, अब फ्री में मिलना चाहिए। आज लोगों की लाइन लग गई, हाथ दिखाने वालों की। भगवान शंकर का तरीका देख रहे हैं और जिंदगी में खाओ देखेंगे, बड़ा गलत तो होगा नहीं, एकदम सही होगा। लेकिन अब जो किसी को बुलाना है और जिनकी हस्तरेखा देख लिए हल्ला हो गया कि अब आज भी एक आयो, एक ऐसा ज्योतिषी आया है। बोले कैसा है? पूर्व प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर का नाम बताओ, बहुत बूढ़ा है, नम्र है और शंकर नाम। अच्छा, तो काकुशनी ने कहा गुरु जी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दर्शन करने में खाली रह जाओ, ना चला, इसकी बात नहीं है। अगर मैं दर्शन करूंगा तो तू भी दर्शन करेगा। तो मान लीजिए अगर कोई पूछे कि गुरु जी का नाम क्या है तो क्या बताना है? बता देना कि गुरु जी का नाम शंकर बाबा है, सही नहीं बताया गया और झूठ तो बोल रही नहीं। घर कोई पूछेगा बता देना कि काशी से आए हैं, काशी हेडक्वार्टर है हमारा। अब तो हमारे चेला को कौन पूछ रहा है? चेला बोला कि लोगों जी देखिएगा, ऐसा हो कि आप अगर दर्शन कर ले, हमने अगर वंचित रह जाऊं तो हल्ला लगेगा कि शंकर बाबा ये शंकर जी एक काशी से नहीं बल्कि कैलाश से आए हैं, तो हमें करेंगे। गुरु जी बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताओ, जब यही कथा भगवान शंकर पार्वती को सुना रहे थे ना, तो बोले कि पार्वती की चोरी की कथा सुनो। पार्वती मैया ने पूछा चोरी आप करते हैं क्या? शंकर जी का था तो नहीं, लेकिन एक बार मैंने किया था और ये कि कहूँ निज चोरी सुन गिर जा असुरे मत चोरी। अरे पार्वती एक बार चोरी किया था क्या? तो भगवान किसी सुविधा हो गई, मैंने बिना बताए तुमसे मैं वहां पहुंच गया। ये शंकर जी पार्वती से छिपा के चले, पार्वती को पता न चले कि हम जा रहे हैं। ये पुराना नियम है, जब आप किसी को धोखा देंगे आपके साथ भी धोखा मिलेगा, ये नियम है, फक्त की बात है। एक बार दो मित्र कहीं जा रहे थे, ट्रेन से जाना था, ट्रेन में बड़ी भीड़ थी, ट्रेन को मुश्किल से 2 घंटे था।
इतने में उतरने वाले उतर जाएंगे, चढ़ने वाले चढ़ जाएंगे। जो मजबूत था, हक था, उसे तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो बिल्कुल कमजोर था, जब झूला पकड़ा, कहा यार हम तो नहीं चढ़ पाएंगे, बड़ी भीड़ है। कभी कभी ऐसा धक्का कि इधर से चढ़े तो उस पार जाके उतर नहीं जाएंगे, धक्का मारते हैं कभी कभी। तो कहा कि मेरे पास बल है तो बुद्धि भी है ना, जब देखो बहुत जगह मिलेगी। ट्रेन भी आने वाली थी, बारह की घटना है। 5 रुपए में एक प्लास्टिक का सांप खरीदा, 5 रुपए में प्लास्टिक का सांप खरीदा। अब ट्रेन रुकी, उतरने वाले उतर रहे थे, चढ़ने वाले अब चढ़ेंगे, तब तक उस गेट पर छोड़ दिया। सांप 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 चिल्लाया। जो उतरने वाले थे तो उतर गए, जो नहीं उतरने वाले थे वो भी उतर गए। 2 मिनट के अंदर पूरा डिब्बा खाली। अब पीछे कोई कौन देखे, दूसरे डिब्बे में चले गए। आगे लोग उसमें घुसे, कहा देखा ही आपको मेरे दिमाग का कमाल, पूरी डिब्बा खाली हो गई, सो के चलो। अब गेट बंद कर दो, खोलना नहीं, सवेरे हम लोग खोलेंगे। रात भर विश्राम किए, सवेरा होने लगा तो कहा कि खिड़की खोल के देखो कहाँ तक हम लोग आए हैं। चाय वाला चाय चिल्ला रहा था, पेपर वाला पेपर पूछा भैया ये कौन सा स्टेशन है। रात के 8 बजे से चले थे और सवेरे के 7 बजने वाले हैं। तो चाय वाला बोला तू बनारस है। अरे ये कौन बनारस आ गया, रात के 8 बजे तुम चले और रात में ट्रेन चली है और सवेरे भी, ये कौन बनारस है। गाड़ी भर रहा। जब स्टेशन मास्टर को पता चला कि 25 नंबर के डिब्बा में सांप घुसा है, तो डिब्बा को छोड़वा दिए। ट्रेन तो चली गई, ट्रेन चली गई तो उसमें क्या कर रहे थे। अब बताइए, तो जो धोखा किया उसके साथ धोखा हुआ कि नहीं। जब आप किसी को धोखा देंगे तो आपके साथ ही वो वही व्यवहार करेगा जो आपने किया है। तो आज भगवान शंकर ने पार्वती जी से छिपा लिया, चोरी किया कि पार्वती जी जाने न पाने की हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो ठीक है, ये तो श्रीमान जी चले आए, लेकिन पार्वती जी भी कम नहीं निकली। इनसे पहले जाके वो दासी बन के कौशल्या जी के सामने विराजमान है। कौशल्या जी के सामने पार्वती दासी बन के विराजमान है। और उधर से हुआ कि अच्छा ज्योति आ रहा है हमारा, ज्योति को बुलाया गया। कौशल्या जी ने कहा दासी जाओ और ज्योति जी को अंदर भेजो। अब दासी गई, चलिए ज्योति जी महाराज आपको महाकाली ने बुलाया है। अब ज्योति जी भी नहीं पहचाने की पत्नी है कि कौन है। दर्शन कितनी लाल था। और जैसे जाने को तैयार हुए तो चेला बोला गुरु जी हाँ आप अकेले जाएंगे। तो गुरु जी को लगा कि मौका मिला है तो इसका लाभ हम ले लें। तो गुरु जी बोले कि चला तुम्हारी भाग्य में नहीं है, तो क्या करें, अब यही बैठ की पूरी सब्जी खाओ। तो चेला का ठीक है गुरु जी। और जब जाने लगे तो चेला बोला लेके जाओ, क्या करेंगे, इनको दिखाई थोड़े न दे रहा, दिखाई तो हमें तो केवल फलादेश करते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। तब दासी ने पूछा बाबा आप देखते नहीं है ना, चश्मा हमारा छूट गया है कैलाश पर और ये चेला मेरा देखता है, मैं तो केवल फलादेश करता हूँ, ऐसा है अब आप उनको जाएंगे। चेला भी चल गया। अब चेला लगा जाए तो गुरु जी बोले चेला हाँ आत्मान के बाप यही बैठ के नाम काम करिए आपके भाग्य में नहीं है। तो गुरु जी बोले ले जाओ, देखना खाली करेगा, फलादेश तो हमें ही करना है ना। यदि दोनों को लेके चलना पड़ेगा, इसका मतलब कि एक देखेगा रेखा और एक फलादेश करेगा। अब दोनों लोग जा रहे हैं और जैसे दोनों लोग अंदर गए, कौशल्या जी बालक को लेके, बालक को रो रहा है, जो परमात्मा है वो तो रो रहा है, सुख लीला कर रहा है। लेकिन जैसे कौशल्या मैया देखा कि आ रहे तो कपड़े से ढकी हुई है। आज भगवान शंकर ने भगवान के किस रूप को देखा,
कि ब्रह्म जो व्यापक विगत अज निर्गुण विगत विनोद सोअग प्रेम भगति बस कौशल्या जो अधर्मा है, जो निरा, जिसका कोई आकार नहीं, वो कौशल्या के गोद में विराजमान है, वही परमात्मा दर्शन किया। कौशल्या जी ने कहा बाबा देखा, देखिए भगवान शंकर लगे हस्तरेखा देख रहे हैं, सब बढ़िया से भगवान के हाथ को पकड़े हैं। चेला बोला हम भी कुछ करें, तो चेला लगा भगवान के पैर को देख रहे। गुरु जी को लगा कि चेला ही हमारा आगे निकल गया। वो कहावत है गुरु गुरु ही कर गए और चेला चीनी बन गए। अरे शंकर जी भगवान का हाथ पकड़े हैं और चेला भगवान का पैर पकड़ा है। वही पैर पकड़ने वाला ही तो जीत गया है। अंत में पूछा कौशल्या जी ने, बाबा रेखा क्या कह रही है? आगे पहले तो ये लड़की बालक खड़ा पहने में विद्वान होगा, बलवान होगा, बुद्धिमान होगा और देश देशांतर के राजाओं महाराजाओं को अपने वश में करेगा। यहाँ तक तो ठीक रहा, लेकिन आगे ये कहने जा रहे थे कि बड़ी सुंदर बहू आई। अब इसमें तो और चकाचक अच्छा कोई जो चीज भाग देखता है ना तो अच्छा ही बताएगा। आप ही परिवार में है कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। हाँ तो परिवार, लेकिन आप लोग पूछना भी नहीं देखना चाहते। चिकनी चिकनी बात करेगा और बाद में ग्रह तुम बता देगा कि ग्रह की दशा है और ये पूजा कराएंगे, लेकिन पहले अच्छा नहीं बताया। आज शंकर जी ने हर बात सही बताई, कहेगी बड़ी सुंदर बहू आएगी, भैया और खुश हो गई, चलो और बाबा और सौन पड़े। लेकिन बाद में क्या कहेंगे कि विवाह के कुछ ऋषि के बाद परिवार में ऐसी व्यवस्था गड़बड़ होगी कि 14 साल के लिए इनको जंगल में जाना पड़ेगा। अभी कहने जा रहे थे तो चेला पूछे बाबा ही कहने की क्या आवश्यकता है? अरे दिलाई मेरी कुछ घर भर में लगी बोले जरा ठीक है, सब ठीक है। लेकिन हर रेखा क्या बताए थे कि रेखा कह रही है कि भीम पलंग चल रही बिना पैर के भी चलने वाला है, बिना कान के सब सुनने वाला है, आनंद के कर्म भोगी, बिना मुंह के सारे रसों का स्वाद लेने वाला है, बिनवाणी बखलाव जोगी, बिना आवाज के बहुत बड़ा करता है। ऐसे लक्षण इसके हैं, ये तो भगवान के लक्षण हैं। बाद में गोस्वामी जी ने कहा कि चारों बालक कुछ और बड़े हो गए, और जब कुछ और बड़े हो गए तो मैं जाने एक बार बालकों को स्नान कराया, पानी में पढ़ाया, एक बार जमीन हमारे कड़े श्रृंगार पालना पढ़ाए और पालना भी कैसा लगा, कोई हल्का फुल्का पालना नहीं है। पालने में भगवान को झूला झूला रही है कि सबकी डोरी में
बाधक पलना झूला मेरा बाबूला आप लेना झूला मेरा बाबूला आप लेना झूला मेरा बाबूला आप लेना सबकी डोरी में बाधक पलना सबकी डोरी में नाचत गावत